हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त ये जो मेरा वीडियो है वीडियो नंबर 7 है और टॉपिक जो है एक हम वीडियो सीरीज में जो कवर कर रहे हैं यानी कि सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसका ये 7वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 6 वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक एक करके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया है। जैसे पर्सनालिटी क्या है, टाइप ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बताया है मैंने, गोल सेटिंग के बारे में बताया, सेल्फ डिस्कवरी के बारे में बताया है, ने कैसे अपने आप को एक ब्रांड के रूप में फॉर्म करोगे, क्रिएट करोगे, उसके बारे में बताया है। और ये में जो 7वां जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर। इससे आप क्या समझते हैं और इसका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारे सफलता के लिए, हमारे सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए, हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कैसे ज़रूरी है, इसको हम एक एक करके बेसिक्स के इसको समझेंगे कि हम बिलीव्स किसको कहते हैं, जिसको हम आस्था बोलते हैं, वैल्यूज यानी मूल्य या महत्व, एंड एटीट्यूड जिसको हम मानव वृत्ति या मनोवृत्ति बोलते हैं। तो दोस्तों हम एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं बिलीव्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे बिलीव्स क्या है। देखिए बिलीव्स जो है कि मेंटल स्टेटस है। मेंटल स्टेटस का मतलब है कि डिफाइन करता है कि जो हम एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस और रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट्स विदाउट वेरिफिकेशन, ऐसे फेथ या कन्विक्शन जिना जिसको बिना हम प्रूफ के मान लेते हैं, वो कि यह जो क्या होती है इसको बिलीव्स के अंदर हम रखते हैं, यानी कि आस्था वही है। और हम आस्था की बात करें, बिलीफ इज समथिंग दैट ए पर्सन होल्ड्स एज बीइंग ट्रू एंड कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, कल्चर एंड बैकग्राउंड और नॉलेज। जो हमारा ये जो कंसेप्ट है, ये जो बिलीव्स की जो बात है, हमारे एक्सपीरियंस से आता है, हमारे कल्चर से आता है, हमारे बैकग्राउंड से आता है, हमारे नॉलेज से आता है। अब बिलीफ इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवेयरनेस सेंटर्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट। ये क्या है, इसके बेसिक यूनिट के स्मॉलेस्ट यूनिट सब हमारा अवेयरनेस है। अगर हम टाइप ऑफ बिलीव्स की बात करें तो जनरली 2 तरह के होते हैं, कोर बिलीव्स और डिस्पोजिशनल बिलीव्स। डिस्पोजिशनल बिलीफ का मतलब है स्वाभाविक। तो जो कोर बिलीफ है ये इसको चेंज करना मुश्किल होता है, इट इज डिफिकल्ट टू चेंज। लेकिन जो डिस्पोजिशनल बिलीफ है ये टाइम टू टाइम सिचुएशन के अनुसार चेंजेबल होते हैं और चेंज होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो नॉलेज जो है वो ट्रूथ और बिलीफ का कम्बिनेशन होता है। बिलीफ ऐसा फैक्ट्स, कन्विक्शन, फेथ है जो आदमी बिना प्रूफ के, बिना जस्टिफिकेशन के उसको कई मतलब कि प्रैक्टिकली वो चीज़ें सिद्ध नहीं है, सत्य नहीं है, उसको हम बिलीफ हो सकता है वो। लेकिन ट्रूथ क्या है, वो ट्रूथ जो है एकदम एक्सपेरिमेंटेड है, टेस्टेड है कि ये चीज़ होता है तो होता है। और ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम मिलाएंगे तो बन जाता है बिलीफ्स। अब अगर हम आगे बिलीफ से बात करें, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ की बात करें कि हमारी आस्था कहाँ से क्रिएट होती है, तो इसके बहुत सारे कारण। जैसे पहला कारण ये है कि जैसे किसी व्यक्ति को हम रेस्पेक्ट करते हैं, उससे हमारी बिलीफ बन जाती है, हमारी आस्था बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कमेंडेटरी बिलीफ बोलते हैं। अगर हम कोई ऐसा बिलीफ जो हमारे चाइल्डहुड से आ रहा है, हमारे एग्जिस्टेंस में है, बचपन से ही हम इस चीज़ को मान लिए रहते हैं, हमें इसे दिखाया गया रहता है, सिखाया गया रहता है, जिसे हम देखे रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियल बिलीफ बोलते हैं। और कुछ जो हमारे रोल मॉडल्स हैं उनके क्या विचार हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनको हम मान के हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक बिलीफ या आस्था बन जाती है। जैसे महात्मा गांधी का क्या क्या प्रिंसिपल था, प्लूटो का क्या प्रिंसिपल था, स्वामी विवेकानंद का क्या प्रिंसिपल, उससे हम इंस्पायर होकर हमारे लाइफ के रोल मॉडल हैं, उनसे हम कुछ चीज़ हमारे जो बिलीफ बन जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रोल मॉडल से रिलेटेड हो सकती है। और अगर हम यंगर डेज या समबडी एल्स बिलीफ में भी इंटरनलाइज, हमारे आंतरिक रूप से भी कुछ हो सकते हैं जो बचपन में सीखते हैं। और कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं जिसको हम न्यू नॉलेज, न्यू रिसर्च, एडवर्टाइजमेंट या कुछ देख कर, मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उससे देखने के बाद हमारे मन में कुछ बिलीफ्स बनती है, तो उस तरह से भी हम के जो आस्थाएं क्रिएट हो सकती है। तो ये रहा फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ्स क्या है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वैल्यूज यानी मूल्य या महत्व की अगर बात करें, तो वैल्यू इज ए जनरल बिलीफ कंटेनिंग द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल एज टू व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। वैल्यू गाइड्स योर एक्शन एज इंडिविजुअल इन पर्सनल और सोशल लाइफ। जो वैल्यू जो क्या है, सम ऑफ बिलीफ्स होता है, इसको पर्टिकुलरली क्या होता है, एक कैटेगराइज हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि वैल्यू इज एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी और वर्थ। इट मे बी फिजिकल वैल्यूज और इंट्रिंसिक वैल्यू, या साइकोलॉजिकल रिलेटेड होता है, फिलोसफिकल सेंस में रिलेटेड हो सकता है। उसके बाद अगर हम बिलीफ की बात करें तो एवरी पर्सन बिलीव्स इन सर्टेन क्रिटिकल वैल्यूज। जैसे अगर हम जीसस क्राइस्ट की वैल्यूज की बात करें तो उनका क्या था, जीसस क्राइस्ट का वैल्यू लव था, लव मोर देन एनीथिंग एल्स। महात्मा गांधी के हम वैल्यू की बात करते हैं, ट्रूथ था। प्लूटो के वैल्यू की बात करते क्या था, विजडम था।
तो ये जो एवरी पर्सन बिलीव्स इन सर्टेन क्रिटिकल वैल्यूज, अब हर आदमी का एक मतलब कि बिलीव्स होता है, वैल्यू होता है, जो एक बिलीव्स का क्या होता है, कैटेगराइज रूप होता है। हाँ, बिलीफ मान लेंगे, हमारे पास कई तरह के बिलीफ्स हैं, लेकिन उसमें से हम एक चीज़ को मान लेते हैं, वो हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है, वो हमारे क्या होता है, वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वैल्यू इज अ लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, लाइफ चॉइसेज आर ऑफन बेस्ड ऑन वैल्यूज। हमारे लाइफ का जो चॉइसेज हैं, हमें प्रिंसिपल या सिद्धांत जो है वो हमारे क्या होता है, वैल्यू पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज़ की बात करें तो सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या है, ये हमारे जो क्लियर डिसीजन लेने में मदद करता है, हमारा जो वैल्यू है। अगर हम वैल्यू पर्सन जो द वैल्यू सिस्टम हेल्प द परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल, अगर हम बात करें कि ये हमारे क्लियर वैल्यू पर मैसेज हेल्प ए पर्सन टू अराइव एट फ्लॉलेस लॉजिकल डिडक्शन एंड मोरल रीजनिंग, ये हमारा क्या होता है, ये हेल्प करता है हमारे किस में, फ्लॉलेस लॉजिकल डिडक्शन एंड मोरल रीजनिंग में। उसके बाद अगर बात करें कि अगर हम इट गिव्स ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ड्यूटी ऑफ ए पर्सन हु इज कन्फ्रंटेड विथ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको क्या करना है, हमारी ड्यूटी क्या है, इसकी अज्ञानता अगर हमारे हों, हम क्या करना है, ये हमें किससे पता है, वैल्यू सिस्टम से पता चलता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं वैल्यू के, जैसे एडहेरेंस टू जस्टिस, यानी कि हमें नियमों का, कानूनों का जो है अनुपालन करना क्या होता है, ये वैल्यू है। प्रैक्टिस ऑफ ऑनेस्टी अंडर ऑल सिचुएशन, हमें हर सिचुएशन में कैसे ईमानदारी बरतना है, हार्ड वर्किंग है, सिंसियरिटी है, सेक्रीफाइस है, काइंडनेस है, केयर एंड कंपैशन फॉर द पुअर पीपल, सिंप्लिसिटी है, रेस्पेक्ट करना दूसरों को कैसे करना है, ये सब क्या है, ये है एक इंडिविजुअल की वैल्यूज़ को डिफाइन करता है। ये वैल्यू का एक टाइप है, एक वैल्यू जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सोर्स ऑफ वैल्यूज़ का, सोर्स ऑफ वैल्यूज़ क्या हो सकता है, वैल्यूज में कहाँ से, हमें पेरेंट्स और फैमिली से मिल सकती है, टीचर्स एंड क्लासमेट से मिल सकता है, हमारे पीयर ग्रुप से मिलता है, हमारे कलीग से मिल सकता है, हमारे फ्रेंड से हम सीख सकते हैं, हमारे वैल्यू हमारे अंदर इनकलकेट हो सकता है। और रेफरेंस ग्रुप हो सकते हैं, कल्चर एंड ट्रेडिशन हो सकता है जिसमें हम ग्रो करते हैं, हमारा लाइफ जिसमें बनता है, हम जिस माहौल से, जिस हम कल्चर से, जिस संस्कृति को हम फॉलो करते हैं, उससे हम अपने वैल्यूज़ को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हम एटीट्यूड पे आते हैं। तो एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, सम ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड माइंडसेट का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम सिंपल बोलें तो सम ऑफ वैल्यूज और बिलीव्स प्लस माइंडसेट, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, एन एटीट्यूड इज हाउ यू व्यू अदर पीपल और सर्कमस्टांसेस बेस्ड ऑन योर वैल्यूज एंड बिलीव्स। अपने आप किसी भी सिचुएशन में किसी ऑब्जेक्ट को, किसी व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो आपके वैल्यूज और बिलीफ के सिस्टम पे डिसाइड होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड इज द वे ऑफ ए पर्सन express or apply their beliefs and values and is expressed through words and behavior। हम वर्ड्स और बिहेवियर के सारा किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे करते हैं किसी काम को, ये हमारा क्या होता है, एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। और एटीट्यूड का जो कोर बेसिक रूट क्या है, वो बिलीफ्स एंड वैल्यूज है। वैल्यूज क्या है, बिलीफ्स से बना है, कि कई तरह के बिलीफ्स होते हैं, जिसमें किसी हम कैटेगराइज करके वैल्यू के फॉर्म में आ जाता है, और वैल्यू बिलीफ्स के कॉम्बिनेशन हो जाता है और माइंड सेट आ जाता है, उसमें क्या बोलते हैं, एटीट्यूड हो जाता है। तो एटीट्यूड आर टेंडेंसी टू फील और behave in a particular way with respect to some person or object or events। हम कैसे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्सन के साथ, किसी इवेंट में कैसे हम रिएक्ट करते हैं, हमारी टेंडेंसी क्या करते हैं, हम कैसे फील करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। अब हम आते हैं कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड के बारे में। तो एटीट्यूड के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, ए बी सी। ए बी का मतलब इफेक्टिव, बी बिहेवियरल और सी कॉग्निटिव। इफेक्टिव का मतलब होता है इमोशनल, और बी हो गया बिहेवियरल, सी हो गया कॉग्निटिव, मतलब कि आपको रेशनल से रिलेटेड होता है, लॉजिकल से रिलेटेड होता है। तो जो ए कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट हमारा ये है कि हम किसी भी सिचुएशन या ऑब्जेक्ट में हम कैसे इमोशनली, हम इमोशनल हमारा एस्पेक्ट्स क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। बी हमारा क्या है, हम किसी भी सिचुएशन में, किसी इवेंट में, किसी पर्सन के साथ हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हमारा स्वाभाविक होता है, हमारे व्यवहार से रिलेटेड होता है। और तीसरा जो क्या होता है, कॉग्निटिव होता है, यानी कि हम लॉजिकली रेशनल कंपोनेंट इसको हम बोलते हैं, कि कैसे हम दिमाग से लॉजिकली सोचते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन में, किसी व्यक्ति के साथ, किसी घटना में, वो हमारा क्या है, वो सी कंपोनेंट है, यानी कॉग्निटिव है। तो कंपोनेंट जो एटीट्यूड की हम बात करते हैं, एटीट्यूड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कि क्या तो वो या इमोशनल हो सकता है, इमोशनल या बिहेवियर हो सकता है, या कॉग्निटिव हो सकता है, या कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसके बाद अगर हम बिलीफ, वैल्यू एंड एटीट्यूड को कंपेयर करें, तो बिलीफ्स के बारे में मैंने क्या बताया था, बिलीफ्स क्या है, एन आइडिया दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट एनी फैक्ट्स। कोई भी आइडिया है, फैक्ट्स है, जिसको हम बिना प्रूफ के मान लेते हैं, उसको हम क्या बिलीफ्स बोलते हैं। लेकिन वही अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, तो पर्सन्स ओन सेट ऑफ प्रिंसिपल व्हिच दे कंसीडर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस।
हम किसी एक सिद्धांत को अपने हमारे लाइफ में क्या सिद्धांत है उसको हम कैसे इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको कैसे फॉलो करते हैं, क्या होता है वैल्यू होता है। और एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड का वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग विथ रिगार्ड टू समवन और समथिंग। हम किसी व्यक्ति के साथ, किसी घटना के साथ कैसे हम फील करते हैं, कैसे रिगार्ड देते हैं, कैसे हम एक्शन लेते हैं, वो क्या हमारा एटीट्यूड होता है। तो ये रहा बिलीफ्स, एटीट्यूड और वैल्यूज़ के बारे में संबंध। अब देखिए फिर इसको हम अच्छे से और समझ सकते हैं कि बिलीफ्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड का आपस में क्या संबंध है। तो मैंने पहले ही बताया था कि बिलीफ्स क्या है। बिलीफ्स जो होता है फेथ होते हैं, कन्विक्शन होते हैं, जो बिना प्रूफ के हम इसको मान लेते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं। उसी तरह से वो दोनों हो सकता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग दोनों हो सकता है। वैल्यूज में क्या होता है? वैल्यूज में होता है कि सम ऑफ बिलीफ्स को हम कैटेगराइज कर देते हैं। वैल्यू रेफर टू प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, वंस जजमेंट ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, इट मीन्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये हमारा एक सिद्धांतिक तौर पे हम इसको बात करते हैं, हमारा एक प्रिंसिपल होता है, हमारा सिद्धांत हो जाता है। एटीट्यूड क्या? ओपिनियन और स्टैंड अबाउट ए सर्टेन सब्जेक्ट मैटर और ए पर्सन, इट इज ए पार्ट ऑफ पर्सन पर्सनालिटी। हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम कैसे एक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे फील करते हैं, कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ये हमारा क्या है? एटीट्यूड होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो बिलीव्स का मतलब जैसे कि आई लाइक ऑनेस्ट पीपल, जैसे मैं ईमानदार लोगों को पसंद करता हूँ, ये मेरा बिलीव्स है। और इसको वैल्यू क्या है कि ऑनेस्टी, हमें ईमानदारी को बरतना, मेरा प्रिंसिपल क्या है? मैं ईमानदारी है, मैं ईमानदार हूँ, हर सिचुएशन में मैं ईमानदारी को बरतता हूँ, मैं गलत काम नहीं करता, मैं ईमानदार रहता हूँ। और जो एटीट्यूड बोलेंगे तो ऑनेस्ट माइंडसेट पर्सन, एक ईमानदार आदमी है। अगर मेरे बारे में कोई सोचता है कि ये गलत नहीं करता है, मैं हमेशा ईमानदार की ऑनेस्टी को फॉलो करता हूँ, तो हमारे क्या, ये हमारे एटीट्यूड है। तो होप ये आपको बिलीव्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड क्या है समझ में आ गया होगा कि एटीट्यूड हम किसको बोलते हैं, वैल्यूज़ क्या है, बिलीव्स क्या है। अब अगर हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो अब देखिए क्या है कि जो एटीट्यूड, वैल्यूज और बिलीव्स है ना, ये नॉन विजिबल है। विजिबल क्या है? हमारा बिहेवियर, हमारा एक्शन, हमारा मैनिफेस्टेशन, हम क्या करते हैं, कैसे दिखाते हैं, कैसे अपने आप को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, कैसे हम किसी सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, ये हमारा क्या है? बिहेवियर है। तो ये भी एक रिलेशन है कि विजिबल क्या हमारा बिहेवियर होता है, लेकिन नॉन विजिबल क्या होता है? एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिलीव्स होता है। इसको और अच्छे से अगर हम समझें तो हमारा पर्सनालिटी और हमारा करेक्टर है, यानी कि हमारा जो ये है करेक्टर जिसको हम बोलते हैं, आचरण, ये हमारा जो पर्सनालिटी है, हमारा पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी हमारा एक्शन, मैनिफेस्टेशन, बिहेवियर, जो हम एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कोई काम करते हैं, जो दर्शाते हैं हमारा जो स्वभाव, मतलब कि हम जी काम करने का तौर तरीका है, हम किस तरह से दूसरे को डील करते हैं, किस तरह से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा क्या है? पर्सनालिटी है। लेकिन हमारा कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर इज ए कम्बिनेशन ऑफ क्या? बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड, जो नॉन विजिबल है, हमारा ये कैरेक्टर है। तो बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड हमारे कैसे पर्सनालिटी और कैरेक्टर से रिलेटेड है, यह मैंने इस स्लाइड्स के माध्यम से समझाया आपको। आशा करता हूँ कि ज़रूर आपको समझ में आया होगा। अगर हम बिलीव्स, वैल्यू, एटीट्यूड एंड बिहेवियर की बात करें तो फिर मैं इस पर एक बार समराइज करने देना चाहता हूँ कि बिलीव्स क्या है? फेथ एंड कन्विक्शन होता है, जो बिना प्रूफ के हम मान लेते हैं। वैल्यूज क्या है? सम ऑफ बिलीफ से कैटेगराइज होता है, जिसको हम प्रिंसिपल, किसी व्यक्ति का प्रिंसिपल हो सकता है। एटीट्यूड क्या है? सम ऑफ वैल्यूज, बिलीफ और माइंडसेट होता है। और बिहेवियर क्या है? कंडक्ट, एक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, यानी हम कैसे कि हमारा काम को करते हैं, कैसे हम एक दूसरे को, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये हमारा बिहेवियर होता है। तो ये हमारा साइकिल है, बिलीफ, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो आप इसको समझ गए हैं कि हमारा बिहेवियर किससे रिलेटेड है, बिलीफ, वैल्यू, एटीट्यूड में आपस में क्या संबंध है। तो दोस्तों अब टाइम आ गया इस वीडियो के कंक्लूजन का। तो इस वीडियो में मैंने यही बताया कि हमारा जो बेसिक कोर सिस्टम है लाइफ का, चाहे हमारे जीवन का, वो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट या सिद्धांत पे बेस्ड, जैसे बिलीफ्स क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, फॉर्मेशन क्या है, वैल्यूज क्या है, वैल्यूज का सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बाद वैल्यूज हमें कहाँ से, सोर्स ऑफ वैल्यूज के बारे में बताया मैंने, एटीट्यूड के बारे में बताया, एटीट्यूड क्या है, फिर मैंने कैरेक्टर के बारे में बताया, पर्सनालिटी के बारे में बताया, बिहेवियर के बारे में बताया, और ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर, पर्सनालिटी सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और जो कोर जो थिंग्स जो हैं, जो नॉन विजिबल हैं, वो है बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड। तो दोस्तों अगर आपको अपने पर्सनालिटी में निखार लाना है, अपने पर्सनालिटी को सही बनाना है, अपने सॉफ्ट स्किल में मास्टरी प्राप्त करना है, अपने लाइफ में सक्सेस होना है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस होकर सोचना पड़ेगा। और इसको अपने लाइफ में इसको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे इनकलकेट करना है, कैसे इन्वाइव करना है, कैसे अपने आप में समावेशित करना है, इसको आपको सोचना पड़ेगा और इसको पहल करना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है, जो एक सीरीज में मेरा जो चल रहा है, यानी कि सॉफ्ट स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, वो आपको लाइफ लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करेगा
और इसको आप अपनाकर अपने लक्ष्य को और गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक सीरीज में जो अगले कंसेप्ट के साथ होगा। तब तक आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों और आपका समय शुभ हो।